मैं आपको 100 से 125 साल पहले लेके चलता हूँ। उस टाइम दो साइंटिस्ट हुआ करते थे, एक न्यूटन और एक अल्बर्ट आइंस्टीन। तो न्यूटन तो ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होता है क्योंकि अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। बट जो अल्बर्ट आइंस्टीन इस चीज को इग्नोर करता था कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ कैसे आ जाता है? उसने एक एग्जाम्पल देके बताया, एग्जाम्पल के उसने चीज बताई कि जो अर्थ है वो स्पेस टाइम ग्राफ के अंदर एग्जिस्ट करती है। अभी स्पेस टाइम ग्राफ क्या है? उसने ये कहा कि स्पेस टाइम ग्राफ आप एक एज ए फैब्रिक मान सकते हो ऐसे। ठीक है, ये अपने पास क्या स्पेस टाइम ग्राफ, इसके अंदर अर्थ क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। कैसे? जैसे ये अपने पास ये जो फैब्रिक है, दो टाइप के जो थ्रेड धागा उस तरीके से बना है, एक तो धागा इस तरीके से है और एक इस तरीके से लाइन है। तो इन लाइनों को तो उसने स्पेस बोला और ऐसे लाइनों को उसने क्या बोला? टाइम। इसके अंदर अर्थ एग्जिस्ट करती है। कैसे? अर्थ इसके ऊपर आएगी तो ये थोड़ा सा बैंड होगा, कर्व होगा, मतलब होल जैसा होगा। जैसे होल होगा इसके अंदर कोई भी चीज रखेंगे इसके अंदर जाएगी। तो अर्थ इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये जितना ज्यादा होगा उतना उसका क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। जैसे अर्थ का मास थोड़ा सा कम है तो ये कम होल बनाएगा, और सन होता सन का मास ज्यादा तो ज्यादा होल बनाएगा, स्पेस टाइम ग्राफ को ज्यादा कर्व कर देगा। तो जो सन होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। बट अल्बर्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या है? जितना ज्यादा स्पेस टाइम ग्राफ में कर्व जितना ज्यादा होगा उतना वो क्या करेगा? चीजों को अट्रैक्ट करेगा। उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा? चीजों को अट्रैक्शन करेगी, उसकी क्या होगा? नेचर होगा। बट न्यूटन ने क्या बोला? ऐसा कुछ नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है जो मास की वजह से आता है, वो चीजों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। बट रियलिटी क्या थी जो अल्बर्ट ने बोला वो आज एग्जिस्ट कर रही है कि स्पेस टाइम ग्राफ है, उसके अंदर कोई भी जो प्लेनेट है वो एग्जिस्ट करता है, वो स्पेस टाइम ग्राफ को बैंड कर देता है, बैंड की वजह से चीजें उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है।